ये बीम है, ये इस कॉलम को कनेक्ट कर रही है उस कोने वाले कॉलम से, और इधर इस कोने वाले कॉलम से, और पीछे की साइड वो कॉलम है उससे कनेक्ट हो रहा है ये कॉलम। और आप देख सकते हैं दीवार का लोड इस बीम के ऊपर है, टाई बीम बोलते हैं इसे। और ये वाली जो बीम है ये इधर कनेक्ट हो रही है इस वाले कॉलम में। और ये कॉलम जो है हमारा, देख सकते हैं आप, ये कॉलम है, ये कॉलम ये कनेक्ट हो रहा है उधर इस वाले कॉलम में, जो कि अंदर छिप गया है चिनाई के बराबर। इसी तरीके से वो वाला कॉलम इस कॉलम से कनेक्टेड है, ये टाई बीम है। तो ये टाई बीम आप देख सकते हैं, ये नीचे लेवल पर होती है, इसे प्लिंथ बीम भी बोल देते हैं। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, ये कॉलम को टाई करती हैं एक तरीके से और दीवार का लोड लेती हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि दीवार कभी भी एक साइड से बैठेगी नहीं। बाई चांस मिट्टी नीचे से जैसे अगर बैठ जाती है, ये मिट्टी अगर बैठ गई तो होगा ये कि ये दीवार इस बीम पर टिकी रहेगी। और क्रैक्स कब आते हैं, जब मान लीजिए ये वाली मिट्टी बैठ गई तो ये वाला पोर्शन जो है दीवार का नीचा हो जाएगा और ये ऊंचा हो जाएगा, तो ये बीच में क्रैक आ जाएगा। तो इस वजह से क्रैक आते हैं घर के अंदर। तो ये बीम होती है, इसे टाई बीम या प्लिंथ बीम बोल सकते हैं। वो एक तो दीवार को नीचे बैठने से रोकती है, सेकेंडली ये कॉलम्स को आपस में टाइट रखती है। जैसे कि ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम्स को आपस में टाइट रखेगी, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा कॉलम्स के बीच में। अगर होगा तो एक सा मूवमेंट होगा, जैसे कि एक टेबल होती है, टेबल के चारों पैर बंधे रहते हैं उसी तरीके से। तो ये कॉलम को काफ़ी मजबूती देती है, अर्थक्वेक वगैरह से बहुत ज़्यादा ये प्रिवेंट करेगी। भाइयों, ये इमेजेस अभी मकान बन रहा था उसकी फाउंडेशन की, तो ये प्लिंथ लेवल है, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी होगी। ये प्लिंथ बीम्स हैं, इसकी प्लिंथ बीम जो होती हैं जो प्लिंथ लेवल पे रहती हैं, जो कि ग्राउंड से ऊपर रहता है ताकि कोई वाटर बिल्डिंग के अंदर एंटर ना हो सके। तो मेनली जो बिल्डिंग है वो प्लिंथ बीम्स के ऊपर ही रखी जाती है, जिससे कि कोई पानी वगैरह एंटर ना हो। तो इसके ऊपर बिल्डिंग होगी। इस प्लिंथ बीम्स की जो खास बात यह है कि ये लोड को यूनिफॉर्मली फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र कर देती हैं, और कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है उसको कम कर देती है। तो उससे क्या होता है कि कॉलम स्लेंडर नहीं रहता है, बीच में टाई हो जाता है। तो कॉलम का स्लेंडर ना होना ये किसी भी अर्थ को एक प्रोन एरिया है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। कॉलम की थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कॉलम को प्लिंथ बीम ने टाई कर रखा है आपस में। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में कोई भी फाउंडेशन वाला क्रैक ऊपर वॉल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो प्लिंथ बीम के नीचे ही रह जाएगा। तो क्रैक्स वॉल्स में नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्स इस तरीके से प्लिंथ बीम के ऊपर बनाई गई हैं, तो नीचे का कोई भी क्रैक ऊपर ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। तो इसी वजह से प्लिंथ बीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मजबूती के लिए और क्रैकलेस वॉल्स के लिए भी। तो सिविल इंजीनियरिंग के और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।